प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज हमारा बाइबल वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 11, जिसका टाइटल है इस्राएल पर परमेश्वर की दया। हालेलुया। तो आइए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज से आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। हालेलुया। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश से और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वो इजरायली जो परमेश्वर के पहले ही चुना हुआ था, अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागता। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, उन इजरायलियों को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही चुन लिया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? वचन कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? जो एलिया हम जानते हैं, जो एलिया भविष्यवक्ता एलिया है, कि उसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। वो कहता है प्रभु, उन्होंने तेरे विषय में भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के खोजी हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ भविष्यवक्ता एलिया भविष्यवक्ता परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है कि हे प्रभु, उन्होंने भविष्यवक्ताओं को घात किया है। कि वो जो इजरायली हैं, तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरी प्रजा ने क्या किया है? जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवक्ताओं को घात किया, और तेरी बेदियों को भी उन्होंने ढा दिया। जो तेरी बेदी बनी हुई थी, उनको ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ। और वो परमेश्वर से कह रहा है कि उन्होंने सारे भविष्यवक्ताओं को घात किया, मैं ही अकेला बचा हूँ, और वो मेरे प्राण के खोजी हैं। कि वो मेरे प्राण के खोजी हैं, वो मुझे भी ढूंढ रहे हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? हालेलुया। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर का वचन कहता है, जब एलिया ने परमेश्वर से शिकायतें की, तो परमेश्वर एलिया से क्या कहते हैं? उसको क्या उत्तर मिलता है? परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से एलिया ने शिकायतें की कि इस्राएली जो हैं, इस्राएल के लोग, तेरी प्रजा के लोग, उन्हें घात किया है, बाल के आगे घुटने टेक दिए, तेरी बेदियों को ढा दिया है, और वो सारे भविष्यवक्ताओं को घात कर रहे हैं। अब वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं। लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया की सोच मनुष्य की सोच थी, लेकिन परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच जैसी नहीं है। परमेश्वर की सोच हम मनुष्य से बहुत अलग है। परमेश्वर जानता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, तो वो सब जानता है। मनुष्य डर जाता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। जैसा मनुष्य सोचता, परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत डीपली, बहुत गहरा है। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर एलिया से कह रहा है कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे अभी घुटने नहीं टेके। और ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ और बाकी हैं। अब परमेश्वर कहता है, जैसे मैंने 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, और इसी रीति से अभी और भी बाकी हैं, अभी और भी लोग हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है, ठीक इसी रीति से इसी समय भी अनुग्रह से चुने हुए लोग बाकी हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का अनुग्रह उसके चुनों पर होता है, चुनुओं पर होता है, जिसे परमेश्वर चुन लेता है। कहते हैं कि मसीह में आए बहुत हैं लेकिन बुलाए थोड़े हैं, परमेश्वर के चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है ठीक इसी रीति से इस समय भी, जिस समय वो बोल रहा है इस समय भी, जैसे परमेश्वर बताता है कि 7,000 मैंने पुरुषों को रख छोड़ा है, तो परमेश्वर कहता है इसी रीति से जैसे 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, इसी रीति से अभी और भी परमेश्वर के अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि वह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है यदि कर्मों से ये लोग होते तो फिर अनुग्रह का पता ही क्या चलता परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान है। जिन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है वो उसके चुने हुए होते हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से चुने हुए है वो कुछ बाकी हैं। ये यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, ये कर्मों से नहीं हुआ है, किसी मनुष्य के कर्मों से नहीं हुआ, क्या उनके अच्छे कर्म थे इसलिए वो बचे? नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ, परमेश्वर के चुने हुए वो थे इसलिए उन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर थी, इसलिए वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हालेलुया चुने गए हैं। आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप प्रभु में आए हैं। आप आए नहीं हो, आप बुलाए गए हैं। आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानो। जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होती है वही बच जाता है और वही परमेश्वर में आता है। जैसे परमेश्वर ने, जैसे इजराइलियों ने बाल के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन उन्हीं इजराइलियों के बीच में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा और भी लोगों को रखा है, अपने चुने हुए के द्वारा और भी लोगों को बाकी रखा है। इस रीति से मेरे प्रियो, आपको समाज में से परमेश्वर ने चुना है, आपको समाज में से परमेश्वर ने निकाला है, तो आप चुने हुए हो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप बुलाए गए हो। हालेलुया। आगे वचन कहता है इसलिए परिणाम क्या हुआ कि ये इजरायली की खोज में थे, वह उनकी नहीं मिला, परंतु जिन्हें चुनो हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए, जैसा कि लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कहता है इसीलिए परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि जो इजरायली ने बाल देवता के आगे घुटने टेक दिए, बेदियों को उठा दिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि ये इजरायली जिसकी खोज में थे, जिसकी खोज में इजरायली थे, जिन आशीषों की, जिन देवता की, जिन परमेश्वर की खोज में थे, वह उनको नहीं मिला। हालेलुया। परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। लेकिन मेरे प्रिय उस वचन के द्वारा आप चुने हुए हो, परमेश्वर की आशीष से आपके लिए हैं, परमेश्वर के तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है, तो आप चुने हुए हो मेरे प्रियो। और बाकी का कठोर मन किया, और जो परमेश्वर में नहीं आए हैं तो परमेश्वर ने इजरायलियों की जैसे बाकी का मन कठोर किया। जैसा लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, जो परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं, मेरे प्रियो आज तक वो भारी नींद में हैं। परमेश्वर ने उन्हें भारी नींद में डाल रखा। परमेश्वर का वचन कहता है और ऐसी आंखें दे दी जो ना देख सके, और उन लोगों को ऐसी आंखें दे दी हैं जो ना देख सकें, और आपको परमेश्वर ने देखने की आंखें दे दी, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। और ऐसे कान जो ना सुन सके, और परमेश्वर कहता है और ऐसे कान भी दे दिए जो ना सुन सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच गया। आप धन्य हैं जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं। आप धन्य हैं जो परमेश्वर की वचन को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और आप धन्य हैं जो आपके कान परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर की आशीषों को सुन सकते हैं। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ।